कि इंटीग्रेशन के अंदर हमने स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इसके फंडामेंटल पढ़े थे, कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट फर्दर इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, और जस्ट इससे प्रीवियस जो अपना जो वीडियोस था उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी थी इंटीग्रेशन की। तो वही बात है, आज हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ प्रोफाइल्स कंसिडर करते हैं हम। प्रोफाइल्स का मतलब होता है कि कुछ इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं कि इस पैटर्न के इंटीग्रेशन कैसे करने हैं, उस पैटर्न के कैसे करने हैं। तो वही बात है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोफाइल हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर। मैं प्रोफाइल फर्स्ट लेता हूँ। प्रोफाइल का मतलब होता है कि हम इंटीग्रेशन अब जो करेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे, a sin x प्लस b cos x इंटू डी एक्स। देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने का, देखो a और b ये अपने आप में क्या है, दो वेरिएबल हैं। इस a और b की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के रख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, a को r cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और b को मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया r ऑफ साइन थीटा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब देखो r और थीटा मैंने अपने तरीके से इंट्रोड्यूस किया, इसको हटाने के लिए वापस में क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में क्या कर दूं, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप में 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू मिलने वाली है वो रूट ऑफ कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय 1, अगर मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो आर से आर कैंसल आउट, साइन अपॉन कॉस टेन बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, यानी कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। बहुत ही इजी अप्रोच है। तो इसका मतलब मैंने इस तरीके से जिस वेरिएबल को मैंने अपने तरीके से इंट्रोड्यूस किया था उसको मैंने वापस भी रिमूव भी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर a और b की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, a और b की वैल्यू जिसके लिए हमने कंसिडर की थी उसको क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन, यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा, r cos थीटा, और यहाँ पर होगा r sin थीटा। तो यानी कि r को थोड़ी देर के लिए अगर मैं बाहर रख दूं क्योंकि कांस्टेंट है अपने आप में, तो यहाँ पर कुछ बनेगा cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, यानी कि dx अपॉन ये बन गया अपॉन में क्या बन गया, साइन, है ना, साइन, ये वाली वैल्यू जो बन गई वो बन गया अपने पास साइन ऑफ x प्लस थीटा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक ऑफ x प्लस थीटा इंटू dx। बस कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, r को मैं देखो थोड़ी देर के लिए वापस वही अपने a और b वेरिएबल में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये आज बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ ही साथ देखो 10x का जो इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x बाई टू, x बाई टू का मतलब x प्लस थीटा बाई टू, यानी कि x बाई टू प्लस थीटा बाई टू। तो x बाई टू को तो ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस थीटा बाई टू, तो 1 बाई टू को तो मैं ऐसे कैसे लिखा, थीटा की जगह मैं वापस क्या लिख देता हूँ आज, टेन इनवर्स b अपॉन a और प्लस c। ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स बना के लिख देंगे कि इसका इंटीग्रेशन कुछ हुआ करता है, वो कुछ इस तरीके का रहा करता है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्रोच कर सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किए जाते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें ये याद ही रखना है, ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें आंसर यही देना है। चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि अगर मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहा तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 1 है, तो इसका मतलब 1 अपॉन, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये वाली जो क्वांटिटी जो रूट में मिली है वो कितनी मिल जाएगी, 2। तो यानी कि 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मॉड कितना हो जाएगा, 10 x बाई टू, तो अपने आप में x बाई टू ही रहेगा, और यहाँ पर ये जो हो गया वो x बाई टू, तो x बाई टू ही प्लस 1/2 ऑफ, देखो टेन इनवर्स b अपॉन ए और b की वैल्यू 1 1 है, तो ये वाली वैल्यू जो मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, इंटू पाई बाई 4, और यहाँ पर प्लस c।
यानी कि जो अपना आंसर आ गया 1/√2 log 10x/2 प्लस π/8 प्लस c। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों के हम आंसर दे सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा तरीका था कि हमने क्या कर दिया, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के रख दिया और a एंड b की डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b हम क्या करेंगे, जैसे a 2 होता 1 होता तो भी हम क्या कर देते, डायरेक्टली हमें विद इन 1 मिनट के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, अदरवाइज हमें कंप्लीट प्रोसेस लगाना पड़ता है इसके अंदर r cos थीटा और r sin थीटा कंसिडर करके। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चनों को हमने देखो एक प्रोफाइल दी। प्रोफाइल का मतलब होता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड प्रोफाइल हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड प्रोफाइल का मतलब होता है कि सेकेंड पैटर्न के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से डील किया करेंगे। तो प्रोफाइल सेकेंड के अंदर हम कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b इंटू dx। ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos ऑफ x माइनस a इंटू साइन कॉस लिया तो कॉस साइन ले लेता हूँ x माइनस बी इंटू डी एक्स। थर्ड ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस बी इंटू डी एक्स। इसी तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंसिडर कर लेते हैं 1/, है ना, इसके अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं 1/, ये वाली जो वैल्यू हो गई साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन और कॉस कॉस, है ना, कॉस ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो इस तरीके के जो ये जो प्रोफाइल्स हमने जो कंसिडर किए इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज बनती है। तो इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, देखो यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है 4 पैटर्न के अपने प्रोफाइल सेकंड के अंदर जो मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए, तो 4 पैटर्न्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इसको इन सबको करने का एक ही तरीका है। देखो साइन x माइनस है, साइन एंड कॉस, यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफरेंट है ना, साइन कॉस, यहाँ पर देखो कॉस साइन और यहाँ पर साइन साइन और यहाँ पर क्या है कॉस कॉस। थीटा सेम है, x माइनस है, x माइनस बी, x माइनस है, x माइनस बी, x माइनस है, x माइनस बी और यहाँ पर भी सेम। तो देखो जहाँ जहाँ सेम क्वांटिटी मिल रही है, यहाँ दोनों में देखो सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो सेम क्वांटिटी होती है तो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन a माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। साइन a माइनस बी से मैंने डिवाइड भी कर दिया, साइन a है ना, मल्टीप्लाई भी कर दिया और साइन a माइनस बी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सेम थिंग यहाँ पर डिफरेंट के केस में देखो सेम का मतलब साइन, डिफरेंट के अंदर बाकी जो बचा है कॉस, तो इसका मतलब इसके अंदर लिखेंगे हम कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी, है ना, माइनस बी, है ना, सेम डिफरेंट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि मैंने कुछ इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं तो 4 क्वेश्चन अपने कवर हो गए, चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन हम कंसिडर कर लेते हैं। चलिए माना कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया कि फर्स्ट क्वेश्चन का हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, डिफरेंट वाला केस ले लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन हमने जो कंसिडर किया है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को किए जाते हैं। तो क्वेश्चन हमने कंसिडर किया है dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस a माइनस बी से डिवाइड कर दिया और कॉस a माइनस बी से क्या कर दिया, है ना, डिवाइड, है ना, a माइनस बी से मल्टीप्लाई और a माइनस बी से क्या कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अपॉन वाला तो एक a और b अपने आप में कुछ नंबर है, तो यानी कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब अपॉन वाला तो 1 अपॉन कॉस a माइनस बी, इसका तो कोई रोल होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 1 अपॉन कॉस a माइनस बी। इन भाई साहब जी को बाहर बुला देते हैं और जैसे ही बुला दिया, अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक चमत्कार करेंगे। चमत्कार क्या होगा कि इस a माइनस बी, है ना, बोर्ड भी हिल गया ना, चमत्कार हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस a माइनस बी को, अरे
चमत्कार ऊपर चमत्कार, ठीक है। चलो इस a माइनस बी को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इन दोनों के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस a माइनस बी को ऐसे लिखेंगे इन दोनों की हेल्प से कि हमें a माइनस बी तो a माइनस बी ही रहे। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया कॉस ऑफ, क्या लिख दिया, x माइनस बी और माइनस लिख दिया मैंने x माइनस ए। देखो सही बात है, यहाँ a प्लस का और यहाँ पे b माइनस का, और ये x तो कैंसिल आउट हो गया। चलिए अपना काम बन गया। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू क्या हो गया dx। चलिए अपना इतना काम हो गया, बस आगे तो क्वेश्चन हो ही गया। बस ये तरीका हमें पता होना चाहिए। चारों तरीके जो मैंने प्रोफाइल सेकंड के अंदर 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न जो बताए थे, उन सब के अंदर चारों पैटर्न्स के अंदर हमें यही अप्रोच फॉलो करनी है कि हम इस तरीके से ही इंटीग्रेशन किया करेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट जो अपना है 1 अपॉन कॉस, है ना, ये तो हर एक इंटीग्रेशन में लास्ट तक ये भाई साहब जी साथ में चलेंगे। a माइनस बी, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी, देखो कॉस a माइनस बी का वही बात फॉर्मूला, तो कॉस a माइनस बी का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा कॉस a, है ना। देखो 4 तरीके के फॉर्मूले यहाँ पर हमें काम में लेने हैं। जैसे कहीं पर भी साइन a प्लस बी बनेगा तो साइन a प्लस बी का भी हमें पता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इसी तरीके से वापस हम किस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर साइन a माइनस बी का भी, तो कॉस साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, इसी तरह से कॉस a प्लस बी, और कॉस a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। तो यहां पर भी कुछ इस तरीके से ही होने वाला है। यहां पर भी कॉस a कॉस बी, है ना, माइनस है ना, यहां पर थोड़ा माइनस अजीब सा आ गया, कॉस a, है ना, यहां पर मिल गया कॉस a कॉस बी, और यहां पर जो हो जाएगा बीच में माइनस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा साइन a साइन बी, है ना, इंटू dx, और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो मिल गया अपने पास होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे dx लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं। चलिए इस पहले वाले फंक्शन के साथ इसको हमने क्या कर दिया, वही बात सेपरेट कर दिया। पहले वाले के साथ इसको अलग ले जाओ और दूसरे वाले के साथ भी क्या ले जाओ, इसको अलग ले जाओ। तो इन दोनों के साथ इस फंक्शन को जैसे ही अलग ले जाओगे तो इसका मतलब इसके अंदर अब क्या होने वाला है, कुछ बड़ा गेम होने वाला है। बड़ा गेम क्या होगा कि 1 अपॉन कॉस ऑफ a माइनस बी, इस भाई साहब जी को साथ में लेके चलना है ना, और यहाँ पर इंटीग्रेशन। देखो पहले वाले फंक्शन के साथ इसको जैसे ही अलग लेके गए तो अलग लेने के पीछे देखो हमारा इतना सा कॉन्सेप्ट है कि cos x माइनस बी से cos x माइनस बी चला गया। इसका मतलब cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए, ये कुछ वैल्यू कुछ ऐसी बनने वाली cot ऑफ x माइनस ए, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ भी इसको सेपरेट करोगे तो देखो यहाँ पर भी साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए को बजा दिया तो साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी। आज ये वैल्यू जो मिलने वाली है वो tan x माइनस बी मिलने वाली है, प्लस tan x माइनस बी इंटू dx। चलिए यहाँ तक अपना काम खत्म हो गया, बस इतना काम हो गया। इसके बाद अपना पूरा कंप्लीट ही काम खत्म हो गया। इसका इंटीग्रेशन हम आराम से इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 1 अपॉन क्या कर दिया, कॉस ऑफ a माइनस बी, इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इंटीग्रेशन कॉट है और tan है, और देखो दोनों को मैंने सेपरेटली इंटीग्रेशन कर दिया तो कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए मैंने x क्या हो गया, x माइनस ए, और देखो अपने आप में लीनियर फंक्शन है तो a से डिवाइड करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसके अंदर। और इसी तरह से यहाँ पर जो हो गया tan x का हो गया log sec x, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने log ऑफ मॉड ऑफ sec x माइनस बी, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, होल ब्रैकेट बंद प्लस सी। बस x से स्टार्ट किया था, x पर खत्म कर दिया। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए कि इस प्रोफाइल सेकंड के अंदर जो हमने पढ़ा था वो डिफरेंट हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, सारे के सारे क्वेश्चन आगे भी इसको सॉल्व करने के लिए
log a प्लस log b, इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ कॉस, है ना, तो माइनस आगे आ जाएगा। इसी तरह से log a माइनस बी, तो ये बन जाएगा log साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस बी। इस तरीके से आगे सब्सटीट्यूट और भी थोड़ा सा log को सॉल्व कर सकते हैं और फाइनल आंसर इस तरह से थोड़ा दे सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल नंबर 3, उसके अंदर आईआईटी में विद इन कंटिन्यूसली 2 से 3 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन बनते हैं। देखो समझने का बस हमारा थोड़ा सा समझने का थोड़ा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा कि आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली एक छोटी सी अप्रोच होती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बड़ा लेंथी होता है, एक छोटा सा एक ट्रिक्स होती है। उस ट्रिक्स को हमें क्या करना होता है, सीखना होता है कि अच्छा हम वो ट्रिक है, वो अदर जो भी फर्दर जो भी और बहुत सारे उस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो हम प्रोफाइल कंसिडर करते हैं, प्रोफाइल नंबर 3, है ना, प्रोफाइल नंबर 3, ठीक है। देखो प्रोफाइल 3 ये कहती है x प्लस एक्स की पावर 1/m प्लस एक्स की पावर 1/n अपॉन एक्स की पावर 1/p प्लस एक्स की पावर 1/q इंटू dx, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा है। देखो जरूरी नहीं है कि ये इस तरह का ही क्वेश्चन हो, पावर बिल्कुल इसके अंदर जरूरी नहीं है सारे के सारे टर्म, 1-2 टर्म भी हो सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी टर्म्स कंसिडर कर दी, ठीक है। जैसे इस पैटर्न पे जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरीके से भी बन सकता है कि एक क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3, ऐसा भी हो सकता है ना। बस पावर क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इतनी 1 2 3 4 5 टर्म हो, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती है। बस पैटर्न ये होना चाहिए कि x की पावर के अंदर जो पावर होती है वो एक फाइनाइट ना होकर कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। तो इसको करने का जो तरीका है, बेसिकली इसकी जो अप्रोच है, इसके अंदर x को क्या कर दो, t की पावर k लेट कर दो, है ना। x को क्या कर दो, t की पावर k लेट कर दो, t की पावर k। अब देखो k का बस इतना सा सिग्निफिकेंस है, इस k का बस इतना सा मीनिंग है कि जो k जो होगा, k इज बेसिकली LCM ऑफ, क्या क्या एलसीएम, किसका किसका एलसीएम होगा, जो सारे फ्रैक्शन के अपॉन में लिखे हुए m n p और q। इस तरह से जो k की वैल्यू होगी वो इन सभी फंक्शनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं ना। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। देखो तरीका वही है, हम इस क्वेश्चन को वापस लिख देते हैं एक बार। क्वेश्चन इस तरीके से dx अपॉन x की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3, ये वाला क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है ना। अब देखो इसके अंदर वही बात है, x को वापस क्या करना है, t की पावर k। तो इसका मतलब सबसे पहले k क्या होना चाहिए, LCM ऑफ 2, 3, जो बेसिकली 6 रहने वाला है, यानी कि x जो मैं पुटअप करने वाला वो क्या करूँगा, t की पावर 6। जैसे ही मैंने इसको पुट किया वही बात, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dx इक्वल्स टू 6 t की पावर क्या हो जाएगा, है ना, सही बात है, 2 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू dt, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में देखो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो बस वही बात है कि अपने जो कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है कि हम क्या करेंगे, वही LCM ऑफ 2 6 है ना, इस तरह से लेट करके x इजिकल्स टू हमने क्या कर दिया, t की पावर 6 मान लिया। अब dx इजिकल्स टू 6 t की पावर 5 dt, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। dx की दुनिया आज जो बन गई है वो 6 t की पावर 5 ऐसा कुछ बन गया। तो इसका मतलब अब देखो नेक्स्ट जो अपना स्टेप है, इंटीग्रेशन ऑफ 6 t रेज टू द पावर 5 इंटू dt, क्या हो गया, 6 t रेज टू द पावर 5 dt अपॉन के अंदर देखो क्या बनने वाला है आज, अपॉन के अंदर जो क्वांटिटी बनने वाली है, देखो यहाँ पर लिखा मैंने x की जगह t की पावर 6, तो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो t क्यूब यहाँ पर मिल गया t क्यूब प्लस यहाँ पर जो बन गया t क्यूब, साथ ही साथ वहाँ पर बन जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 6, देखो यहाँ पर मैंने टी स्क्वायर अपॉन में क्या कर दिया, मैंने कॉमन ले लिया, तो टी स्क्वायर से ऊपर कट गया, तो यहाँ पर जो पावर बचेगी वो टी क्यूब बचेगी और डी टी अपने साथ है ही है, और होल डिवाइडेड बाय
क्या मिल गया, यहाँ से टी स्क्वायर जैसे बाहर लिया तो अंदर जो मिला है वो कुछ t प्लस 1 जैसा मिला है, तो यहाँ पर हो गया t प्लस 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करना। हमने इस प्रोफाइल का काम, प्रोफाइल थर्ड जो कहती थी वो हमने काम खत्म कर दिया है। अब आगे बस बेसिक इंटीग्रेशन बचा है, उस इंटीग्रेशन को बस हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 तो अपने आप से बाहर आ गया। अब मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने टी क्यूब के अंदर +1 कर दिया और -1 कर दिया, है ना, और साथ ही साथ ये t प्लस 1 तो अपॉन में है ही है और इंटू dt। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ अलग से सेपरेट करूंगा और -1 के साथ इसको अलग सेपरेट कर लूंगा। तो 6 तो ये तो बाहर ही है, इसका मतलब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो टी क्यूब प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ये मिलने वाला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन में मिला है अपने पास t प्लस 1 इंटू डी टी, ये तो dt, और साथ ही साथ 1 के साथ देखो 6 भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जो 6 है वो कंप्लीट इंटीग्रेशन के साथ है, तो 6 को जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी। बस इस प्रोफाइल की खास बात होती है कि थोड़ा इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बस इतना सा ही फर्क है दोनों में। और t प्लस 1 से t प्लस 1 आज भी ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब अब तो इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो गया है। बस अपना जो आंसर मिलने वाला है 6, और यहाँ पर देखो टी स्क्वायर माइनस, देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, फिर माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन हो गया वो टी हो गया, फिर माइनस 6 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन जो हमारा है आंसर। बस देखो इतना सा ध्यान रखना कि शुरुआत x से की थी, है ना, क्वेश्चन की शुरुआत x से की थी तो खत्म भी हम क्या करेंगे, x पर ही करेंगे। इसका मतलब अगर x को t की पावर 6 लेट किया था तो t की जो वैल्यू होगी आज x की पावर 1/6। t आज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, t की वैल्यू आज जो मिलेगी वो x की पावर 1/6 मिल जाएगी। बस इस क्वेश्चन के अंदर फाइनली जो अपना जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर फाइनली पुटअप कर दो x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू x की पावर 1/6। बस इतना सा फर्क है। इसके अंदर क्या कर दो, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सभी के अंदर, जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पर x की पावर क्या कर दो 1/6, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि x इक्वल्स टू t की पावर 6 रख रहे हैं तो कंप्लीट आंसर हमारे पास t की फॉर्म में मिला है। तो इसका मतलब हम आज भी x इक्वल्स टू t की पावर जो 6 है उसके अंदर हम दोनों तरफ पावर 1/6 ले लेंगे तो इधर तो t जनरेट हो जाएगा और इधर x की पावर क्या हो जाएगा 1/6। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को, ये जो प्रोफाइल नंबर जो थर्ड थी इसको हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका आंसर दिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। देखो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी में भी बहुत हेल्पफुल है वो क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी बहुत बार बोर्ड में वो जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन 2x। बस इस क्वेश्चन की खास बात इतनी है कि इसके अंदर हम एक पॉइंट रिमेंबर, है ना, कुछ एक पॉइंट हम इसको याद रखा करेंगे कि हम जो साइन 2x को, देखो साइन 2x को हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ में लेंगे, क्योंकि जो ऊपर जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर थीटा दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है साइन 2 थीटा। तो साइन 2x को हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर -1। एक तरीका तो ये हो गया। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और +2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि साइन 2x ही मिला। दूसरा हम इसको यूज में लेंगे, वो लेंगे 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से कौन सा यूज में लेना है वो क्वेश्चन खुद बता देगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर साइन 2x को हम इन दोनों में से कोई एक टर्म लिखने वाले हैं। अब ये लिखेंगे या ये लिखेंगे ये डिपेंड करेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है इन दोनों में से जिसको t मानने पर ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन बन रहा है। तो सोचो अगर मैंने साइन x प्लस कॉस एक्स इसको इस तरीके से इस 2x की जगह मैंने ये रखा, फिर मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को t लेट किया,
तो जैसे ही मैंने इस वाले फंक्शन को t लेट किया तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। चलिए cos x का माइनस sin x, मतलब ये वाला काम अपना बन गया। इसका मतलब इसके अंदर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ sin 2x की जगह आज हम लिखने वाले हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो अगर यहां पर cos x माइनस sin x की जगह अगर sin x है ना, अगर cos x प्लस sin x होता तो cos x प्लस sin x होता तो हम sin 2x की जगह कुछ इस तरह से फंक्शन मानते ताकि उसको t मानने पर ऊपर वाला फंक्शन उसका क्या बन जाता, डिफरेंशिएशन। अब ऐसा करने से वही बात है, sin x प्लस cos x को आज भी हम क्या करेंगे, t मानने वाले हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, और cos x का क्या हो गया, माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, dt बन गया। तो इसका मतलब cos x माइनस sin x dx आज भी क्या बन गया, dt बन गया। तो dt अपॉन क्या बन गया, रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, dt अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर लास्ट में इस तरीके से फॉर्मूलाज हमने लिखा। अब देखो dt एक फॉर्मूला dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हुआ करता है वो कुछ ऐसा रहता है, लॉग मॉड ऑफ टी एक्स प्लस फंक्शन, यानी कि टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, यानी कि टी प्लस क्या मिलने वाला, टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। बस वही बात है, इसके अंदर टी को आज भी ये जो अपना जो है वो फाइनल आंसर है, बस इस फाइनल आंसर के अंदर क्या कर लेंगे, टी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे sin x प्लस cos x। टी को आज भी हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x प्लस cos x। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वही बात है। नेक्स्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है प्रोफाइल थर्ड पढ़ी है। नेक्स्ट के अंदर जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इस तरीके के फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन वाले की कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हुआ करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जैसे अभी पढ़ा dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कुछ लॉग इस तरह से हुआ करता है। तो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके कुछ स्टैंडर्ड जो रिजल्ट बने हुए हैं उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है फर्दर उसके अंदर हम उसको डायरेक्टली क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्रोच होती है अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर, किस तरीके से हमें वैल्यू लेट करनी है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।